नमस्कार। जिस तरह से एमआईएम नेता का बयान आ रहा है पप्पू यादव के प्रति, चुनाव के दौरान पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि अगर अमौर विधानसभा क्षेत्र से एमआईएम के विधायक अगर जीतते हैं अख्तरुल इमान, तो मैं संसदीय पद से इस्तीफा दे दूंगा। इसी मैटर को लेकर जो है एक एमआईएम के नेता वसीम वकार, जिन्होंने कहा कि अब तो वो वहां के राजद जो जलील मस्तान थे वो तो हार चुके हैं, और एमआईएम को जिस तरह से पप्पू यादव हराने के लिए लगे हुए थे, उनका तो दावा बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जीरो पर आउट हो चुकी है। तो सुनिए आगे वसीम वकार जी क्या कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने पप्पू यादव से इस्तीफा मांगा, उन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तान की सियासत से आउट हो जाइए, क्योंकि आपने जिस तरह से एमआईएम के बारे में कहा कि एक भी सीट नहीं जीतेगी, और एमआईएम अमौर से खास करके अख्तरुल इमान हारने जा रहे हैं। तो देखिए आगे क्या कर रहे हैं वसीम वकार, एमआईएम नेता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 0 सीट दे रहे थे, अल्लाह ने उनको खुद जवाब दे दिया। जो लोग घमंड में चूर थे और जो लोग ये कह रहे थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस बार बिहार में मुसलमान नकार देंगे, उनके सामने रिजल्ट आ गया। पप्पू यादव जी, आप तो बहुत चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि आमोर में जलील मस्तान जीतेंगे, और अगर अख्तरुल इमान जीत गए और जलील मस्तान हार गए तो आप राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। अब तो जलील मस्तान तीसरे नंबर पर आ गए, हारना तो बहुत दूर की बात है। तो अगर अब आप असल मर्द हैं तो आज शाम को 9 बजे से पहले पहले आप सांसदी से भी इस्तीफा दे दीजिए, राजनीति से भी इस्तीफा दे दीजिए, और फौरन आप हिंदुस्तान की राजनीति से आउट हो जाइए, क्योंकि आपने ही कहा था कि हम इस्तीफा दे देंगे सियासत से अगर अख्तरुल इमान जीत गए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया, जेडीयू ने सीटें लड़ी, जीते, सरकार बनाने जा रहे हैं। जो भी नई सरकार बन रही है, सियासी उसूल के हिसाब से मेरी शुभकामनाएं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कुछ लोग जो चुनावी मैदान में थे, उनके पास न तो मुस्लिम लीडरशिप थी, न नौजवानों की लीडरशिप थी, न सियासी लीडरशिप थी। भारत की राजनीति सियासी नेताओं के बल पर चलती है। सियासी नेता सामाजिक मुद्दे तय करते हैं और मैदान में उतरते हैं और पार्टियों को जीत दिलाते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने साथ सियासी नेताओं, सियासी रहनुमाओं को छोड़कर जेएनयू के, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं के बल पर राजनीति कर रहे थे। उनकी टीम जो है वो छात्र नेताओं की टीम है, तो उनके नारे भी छात्र नेताओं वाले थे, उनकी सोच भी छात्र नेताओं वाली थी, और उनके मुद्दे भी छात्र नेताओं वाले थे। अगर सियासी नेता होते तो मुद्दे भी वैसे ही होते, नारे भी वैसे ही होते। दूसरी बात, तेजस्वी यादव जी, आप एक ऐसे व्यक्ति को साथ लेकर चल रहे थे, ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करके आप अपनी पार्टी के साथ चुनाव मैदान में थे, जिस व्यक्ति ने आपके परिवार में फूट डाल दी, जिस व्यक्ति की वजह से आपके परिवार की एकजुटता में फूट पड़ गई और आपका परिवार टूट गया, आप उस व्यक्ति पर इस तरह भरोसा कर रहे थे, वो जनता को क्या साथ रखेगा आपके।